दोस्तों, जो हुआ ना, वो चौहान हाउस में किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रिका सिंह चौहान, जिसने पूरी जिंदगी अपनी देवी तुल्य इमेज बनाई, जिसने वसुधा को अपने चरणों में झुका के रखा, आज वही चंद्रिका बिल्कुल तबाह होने वाली है। ये कोई मामूली एक्सपोजर नहीं है, ये उसका पूरा साम्राज्य गिराने वाला सीन है। दादी सा के हाथ में अब वो सबूत आ चुका है जो चंद्रिका की असलियत सबके सामने ला देगा। और सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? हमारी मासूम वसुधा को। जिस देवी हुकुम की उसने आंख बंद करके पूजा की, आज उसी देवी हुकुम का असली चेहरा उसके सामने आ जाएगा। ये पल इतना दर्दनाक होगा, इतना चौंकाने वाला होगा कि वसुधा की आंखों से आंसू नहीं, गुस्सा बहेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे चंद्रिका की ये आखिरी चाल भी नाकाम हो जाएगी, कैसे दादी सा और देव मिलकर उसका खेल खत्म करेंगे और कैसे वसुधा अपने टूटे हुए भरोसे से उठकर एक नई वसुधा बनके सामने आएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड सीरियल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। सीरियल वसुधा में आज का एपिसोड इतना धमाकेदार है कि दर्शक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चंद्रिका सिंह चौहान को दादी सा और देव ने पूरी तरह पकड़ लिया है। अब तक चंद्रिका को लगता था कि वो जो भी गंदा खेल खेल रही है वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों, सच कभी छुपता नहीं है और आज वो सच पूरे चौहान हाउस के सामने आने वाला है। दादी सा जो शुरू से ही चंद्रिका पर शक करती आई थीं, आज उनका वो शक पूरी तरह सही साबित हो गया है। उन्हें पता चल चुका है कि वसुधा का 100 किलो अचार जब्त करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रिका का हाथ था। ये बात सुनकर दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद्रिका को हमेशा परिवार की इज्जत समझा था और आज पता चला कि वही चंद्रिका परिवार के अंदर ही सबसे बड़ी दुश्मन निकली। चंद्रिका ने जो इमेज सालों की मेहनत से बनाई थी कि वो एक देवी है, एक आदर्श है, आज वो इमेज एक पल में चकनाचूर होने वाली है। और इस पूरे तूफान का सबसे बड़ा शिकार कौन बनेगी? हमारी वसुधा। वसुधा, जिसने अपनी देवी हुकुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसने उन्हें अपना सब कुछ माना, आज उसी भरोसे की नींव हिलने वाली है। वसुधा को कभी सपने में भी गुमान नहीं था कि जिस देवी हुकुम के चरण छूकर उसने अपनी पहली इनकम रखी थी, वही देवी हुकुम असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। आज के एपिसोड में जब चंद्रिका की असलियत सामने आती है, तो वसुधा की आंखों में जो मासूमियत थी वो पल भर में गुस्से में बदल जाती है। वो देखती है कि जिस देवी हुकुम को उसने भगवान का दर्जा दिया, वो असल में एक चुड़ैल की तरह उसके साथ छल कर रही थी। ये सीन इतना इमोशनल और इतना पावरफुल होगा कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। वसुधा चाहकर भी उस पल में चंद्रिका को थप्पड़ नहीं मार पाती, लेकिन उसके अंदर एक आग जल उठती है, एक ऐसी आग जो अब उसे रुकने नहीं देगी। घर के बाकी सदस्य भी अब चंद्रिका के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। देव, जो हमेशा से चंद्रिका की चालों को भांप चुका था, आज पूरी तरह वसुधा के साथ खड़ा नजर आता है। दिव्या भी अपनी मां की गलत हरकतों को देखकर हैरान है और वो भी चुप नहीं बैठेगी। प्रभात, जो अब तक अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहता था, आज पहली बार अपनी बहू वसुधा के साथ आकर खड़ा हो जाता है। ये सीन बहुत बड़ा मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि प्रभात का ये फैसला चंद्रिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। मयूर और सारिका भी अब वसुधा का साथ देने का फैसला कर चुके हैं, जिससे चंद्रिका बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब सवाल ये होता है कि जब पूरा घर वसुधा के साथ खड़ा हो जाएगा तो चंद्रिका आखिर क्या करेगी?
क्या वो चुपचाप हार मान लेगी या फिर एक बार फिर कोई नई चाल चलेगी? दोस्तों, चंद्रिका जैसी किरदार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो जानती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए वो एक आखिरी दांव खेलने की सोचती है। लेकिन इस बार शायद उसकी चाल इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस बार दादी सा और देव पूरी तरह सतर्क हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वसुधा के मन में एक नया जज्बा पैदा होता है। वो सोचती है कि अब वो अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ेगी, इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी कि चंद्रिका को उसके सामने झुकना पड़ेगा। यही वो पल है जहां से वसुधा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तक जो वसुधा सीधी सादी, भोली और चुप रहने वाली लड़की थी, अब वो एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरी महिला बनने की राह पर चल पड़ी है।